चलेगा मेरे साथ? कहाँ? एक बहुत सुंदर सी जगह है। मुझे घर चलना है, अभी क्या अभी घर चलो। 2 मिनट के लिए नहीं आ सकता? नहीं। चलो। आपने बोला क्यों नहीं गाड़ी में कि हम अंदर जा रहे हैं? चिराग! चिराग! पूछो इसे, आधी रात को कैंची हाथ में लेके ये मुझे मारने आया था कि नहीं? चिराग, अपना हाथ आगे करो। जिसे आप कैंची कह रही थी बा, ये चॉकलेट है। मैंने कैंची दे दी था। बस बस, क्या अंधविश्वास का नतीजा देख लिया आपने? बहुत हो गया, प्लीज बंद कीजिए अब। चलिए माँ, सब लोग रेडी है नाश्ते के लिए। नहीं, मेरा नाश्ते का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है माँ? चलिए ना। शीला बहू, तुम समझ नहीं रही हो, वो मौका मिलते ही मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल रही। माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? इस घर में कौन दुश्मन है आपका? वो चिराग। माँ अपने दिल से वहम को निकालिए, आपको सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी हुई है। मुझे वहम हुआ है? शीला बहू, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? तो प्लीज प्लीज भगवान के लिए इस कमरे से निकल जाओ। जाओ 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 यहाँ से। माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको बस इतना समझाना चाहती हूँ, चिराग हमारा बच्चा है, हमारे घर का कुलदीपक है। वो इतना छोटा है, वो किसी को कैसे मार सकता है माँ? शीला वो छोटा जरूर है, लेकिन उसके अंदर जो शैतान है ना। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही है। विद्या, अब क्या किया उसने? फिर कोई नया तमाशा किया होगा? नहीं माँ, उसने कुछ नहीं किया। माँ मैं मानती हूँ, दिन ब दिन वो शरारती होता जा रहा है, उसकी शैतानियां भी बढ़ती जा रही है। पर माँ आप ही बताइए, ये उम्र भी तो है शरारतों वाली। खैर, जब वो स्कूल जाने लगेगा तो उसकी शरारतें भी कम हो जाएगी। अरे विद्या, वो उसे स्कूल नहीं, किसी तांत्रिक के पास ले जाने की जरूरत है। माँ कुछ तो सोच समझ के बोलिए। विद्या माँ है चिराग की, किसी माँ के सामने आप उसी के बच्चे के बारे में। भाभी रहने दीजिए। अगर मैं माँ हूँ तो माँ दादी माँ है, और दादी माँ माँ से भी बड़ी होती है ना माँ? मुझे माफ कर दे विद्या, वो मैं जानती हूँ चिराग इस खानदान का कुलदीपक है, इस खानदान की उम्मीद है वो। पर मैंने जो देखा उसके बाद माँ, उसके बाद मैं नहीं जानती कि आपने क्या देखा और क्या देखकर आप इतना डर गए। पर माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप जो कुछ भी देखेंगी वो अच्छा ही होगा। अपने दिल से इस वहम को निकालकर चिराग को एक मौका देकर देखिए। मालिक, जन्म से चिराग के अंदर आपका अंश है। चिराग अब 5 साल का हो गया है और अब आप खुद ही काफी शक्तिशाली है। मेरा काम पूरा हो गया। अब मुझे इस घर से जाने की इजाजत दीजिए। अभी तुम नहीं जा सकती।
अभी तुम्हें चिराग की 21 साल तक परवरिश करनी है। परवरिश? और वो भी 21 साल तक? इस घर में पवित्र शक्तियों का वास है। चिराग को इन पवित्र शक्तियों से बचाना है। कौन सी पवित्र शक्ति? चिराग? चिराग कहाँ हो? लेकिन मालिक, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आपके आगे कोई नहीं टिक सकता। लेकिन मैं चिराग के नन्हे से शरीर में कैद हूँ। ये शरीर मेरी विशाल शक्तियों का भार नहीं संभाल सकता। चिराग के बड़े होने का इंतजार करना होगा। जब चिराग 21 साल का हो जाएगा, पूरी तरह मेरे नियंत्रण में होगा, तब संसार में बुराई फैलेगी, मेरा राज होगा। तब तक परवरिश करो चिराग की, बौली शक्तियों से उसकी पहचान कराओ, ताकि जब वो बड़ा हो मेरा उत्तराधिकारी बने। आप चिंता ना करें मालिक, मेरे होते हुए चिराग के परवरिश में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सावधान, एक रुकावट है। चिराग? कौन? सबसे बड़ी रुकावट चिराग की माँ विद्या। चिराग अभी भी अपनी माँ के मोहजाल में फंसा है। संसार में माँ की शक्ति से बढ़ के और कोई शक्ति नहीं है। चिराग? चिराग? माँ जन्म देती है, वो अपने बेटे की रग रग जानती है। चिराग? विद्या को किसी भी कीमत पर शक नहीं होना चाहिए कि उसका चिराग उसके हाथों से निकल रहा है। चिराग? सेठानी जी कह रही थी ना कि उन्होंने चिराग को हवा में उड़ते हुए देखा, तो मुझे चिराग की बड़ी फिक्र हो रही थी, तो इसलिए मैं बस ये नजर उतार रही थी। आपको किसने कहा ये सब करने के लिए? आपको पता है ना चिराग को ये सब पसंद नहीं है। आइंदा से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। चिराग की माँ मैं हूँ, उसकी परवरिश कैसी करनी है ये जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं, समझिए आप? चलो चिराग। अगर तू माँ है तो मैं दाई माँ हूँ। चिराग की परवरिश मैं करूंगी, क्योंकि तेरे चिराग में मेरा मालिक, मेरा शैतान बसता है, काली दुनिया का राजा। शैतानी दुनिया का राजा। गुरुजी, आंखें खोलिए गुरुजी। आपका जागना बहुत जरूरी है गुरुजी, क्योंकि केवल आप ही हैं जो ये जानते हैं उस रात जंगल में क्या हुआ था, और उस नन्ही सी जान चिराग की रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं। आंखें खोलिए गुरुजी, आंखें खोलिए। अल्पो बेबी, शाम को कब तक लौटोगे? या फिर आज भी देर हो जाएगी आते आते? आप हुक्म तो करें सरकार, आप कहें तो मैं जाता ही नहीं, बस यहाँ पर बैठकर आपकी सेवा करता रहता हूँ।
अच्छा, और फिर बापूजी को क्या बोलोगे? तुम्हारे लिए बापूजी क्या, मैं किसी के भी सवालों का जवाब देने को तैयार हूं। आखिर मोहब्बत की है तुमसे, जिंदगी हो तुम। अल्पेश भाई वो आपका लव सीन या खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बोलो। अरे वो काका आपको नीचे याद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि देरी क्यों हुई। अब मुझे पता चला कि देरी क्यों हुई। देवांग चला गया? वो तो कब का निकल गया। अरे देवांग हमेशा घोड़े पर सवार रहता है। मैंने कभी उसे सुकून से आते जाते नहीं देखा। हाँ भाई, आखिर कलेक्टर है इस जिले का, पूरे शहर की जिम्मेदारी है उसके कंधों पर। लेकिन इतना होने के बाद भी विद्या का पूरा ध्यान रखता है वो, अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। सुखी गृहस्थ जीवन का यही तो राज होता है। पति कितना भी बिजी हो पर अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखता है, उसे बराबर टाइम दे। भगत जी, अगर आपका भाषण पूरा हो गया हो तो हम चलें? हाँ काका, इंतजार कर रहे होंगे। चलो जल्दी चलो। लव यू। अच्छा, तो तुम इतने जल्दी भूल गए? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम गुड बॉय बनोगे। हाँ, वो तो बस मैंने पापा को खुश करने के लिए बोला। अच्छा, आओ यहाँ पे। चिराग, इधर आओ। अरे ये देखो, पकड़ लिया। चिराग, मुझे एक बात बताओ, तुमने दादी पर गुस्सा क्यों किया? क्योंकि दादी झूठी है। चिराग, पूरी बात है, ऐसा नहीं बोलते ना। मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, बा ने मुझे बोला कि वो किसी अच्छी जगह ले जाएंगी मुझे, और फिर वो मंदिर ले गई। मम्मी ये झूठी तो है। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मानती हो कि दादी को तुम्हें सच बोल के लेकर जाना चाहिए था, लेकिन बेटा तुमने माँ को मारा, उनके बाल खींचोगे, उनको काटोगे, ये सब तो बुरे बच्चे करते हैं ना। और तुम तो मेरे गुड बॉय हो, है ना? पर मम्मी मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा, तो मेरे बेटे को गुस्सा आ गया था। तो इस गुस्से का इलाज करना पड़ेगा, है ना? मम्मी इलाज बिल्कुल इजी है। मैं को बोलो कि मुझे झूठ ना बोले तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। देखा कितना इजी है। बहुत इजी है, लेकिन हमें गुस्से को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कैसे? हम एक काम करते हैं, आज के बाद तुम्हें कभी भी गुस्सा आए ना तो तुम 5 बार बोलोगे, मम्मी आई लव यू। इससे गुस्सा चले जाएगा? हाँ, बिल्कुल चला जाएगा। अगर नहीं गया तो? अच्छा ठीक है, हम ट्राई करते हैं। इनमें से तुम्हारी फेवरेट टॉय कौन सी है? ये वाली। I love you. 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 I love you too. वाह मम्मी, ये तो सच में काम कर रहा है। मेरा गुस्सा चला गया। हाँ, बिल्कुल चला गया। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ काम बोलूंगी तो तुम करोगे? हाँ करूँगा। अब तो मैं आपका गुड बॉय बन गया हूँ।
मेरा गुड बॉय। तो कल जो कुछ हुआ उसके लिए दादी को सॉरी बोलोगे? आपने बोला क्यों नहीं गाड़ी में कि हम अंदर जा रहे हैं? बेटा इधर देखो, बड़ों को सॉरी बोलने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और तुमने तो दादी को मारा, काटा, उनके बाल खींचे, वो बहुत डर गई है ना। तो अब तुम्हें प्रूव करना है कि तुम उनके प्यारे कुलदीपक हो। करोगे ना आप? बोलो ना बेटा, मेरा ये काम करोगे ना तुम? बोलोगे ना सॉरी? हाँ करूँगा। वेरी गुड, तुम मेरे ना गुड 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 बॉय हो। और आप मम्मी वेरी गुड 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 मम्मी। आप यहाँ पे आराम से बैठिए, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। चिराग जाओ, दादी को सॉरी बोलो, जाओ। गुड मॉर्निंग। रुको, क्यों आया यहाँ? मैं तो बस आपको सॉरी बोलने आया हूँ। हो गया ना, अब जा 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 यहाँ से। लगी तो नहीं ना थे? माँ, मुझे कहीं नहीं लगी। आप मुझसे बात नहीं कर रही थी ना, तो आपको बुद्धू बनाया। सॉरी बा। मेरा बच्चा, मारो देखो, मेरा बच्चा। माँ, अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि ये आपका ही पोता है? हाँ, ये मेरा चिराग है, मेरा लाडला, मेरा कुलदीपक। तुझे झूला झूलाऊं? झूला? हाँ बा, झूलाओ ना। दादी पोता दोनों बातें कर लो, मैं अभी आती हूँ। मैं तुझे झूला झूलाती हूँ। मैं तुझे कहानी सुनाऊं? कहानी? हाँ सुनाओ ना बा। बहुत साल पहले की बात है। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और उस मेले में एक बौना जादूगर आया था। और उस बौने जादूगर के पास एक लाल बक्सा था। उस लाल बक्से में शेर की एक खोपड़ी थी जो उस गांव की एक लड़की ने देख ली थी। ये कहानी तुझे किसने बताई? माँ, मुझे ये कहानी पता है। ये कहानी नहीं, हकीकत थी, मेरे गांव की कहानी। पर चिराग को ये सब कैसे पता है? क्या हुआ बा?
मुझे सच सच बता, ये कहानी तुझे किसने बताई? जैसे आप मुझे कहानी सुना रही हो वैसे मैं भी आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। अब बातें मत बना, तू मुझे सच सच बता, ये कहानी तुझे किसने सुनाई? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, ये कहानी तुझे किसने सुनाई? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आज के बाद तुम्हें कभी भी गुस्सा आए ना तो तुम 5 बार बोलोगे, मम्मी आई लव यू। आई लव यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। आई लव यू मम्मी। चिराग, बता मुझे तो हवा में कैसे लटका था? चिराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। चिराग, दादी कैसे गिरी? हाँ चिराग, माँ आप अंदर चलिए, मैं दवाई लगाती। चिराग चलो, आओ जल्दी से, आओ। आइए माँ, आराम से बैठिए। माँ आराम से। माँ आप अचानक से गिर कैसे गई? अचानक से नहीं गिरी विद्या, वो चिराग ने गिरा दिया। क्या? कैसे? जानबूझकर जोर जोर से झूला झूलने लगा और झूले से टक्कर मारी और मैं गिर गई। नहीं मम्मी, बा झूठ बोल रही है। चिराग, मम्मी मैं सच कह रहा हूँ, बा जोर जोर से झूला झूला रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने बा को बोला कि बा झूला रोको ना, लेकिन बा नहीं सुनी और जब बा झूले के सामने आई, झूले से उन्हें टक्कर लगी, बा नीचे गिर गई और उन्हें चोट लग गई। ये लड़का कितना झूठ बोल रहा है। बा कितना झूठ बोल रही है। चिराग चुप करो, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? विद्या, वो देखा तूने इससे? मम्मी आप देख रही हो ना बा को? चिराग बस बहस मत करो। पर मम्मी इसमें गलती बा की है। मैंने कहा ना चुप करो, चलो नील डाउन करो। लेकिन मम्मी, मैंने कहा ना नील डाउन करो और अपने अंगूठे को कस के पकड़ो। ऐसे नहीं मानोगे तुम, स्कूल जाओगे ना तभी सुधरोगे। स्कूल? मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। चिराग, घर में सबको बताऊंगा कि मैं विद्या, वो जो लड़का आज तक स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, वो आज अचानक स्कूल के नाम से इतना खुश कैसे हो गया? माँ, हमारा चिराग नटखट जरूर है पर दिल का बुरा नहीं है। कभी कभी हम उसे समझने में गलती कर बैठते हैं। विद्या, तुम माँ हो, इसीलिए भावनाओं में बहकर गलती कर बैठती हो, पर मैं भावनाओं में बहकर गलती नहीं करूंगी। मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर सच क्या है। ये मंजुला बड़ी ढीठ है, हर चीज में दांत घुसेड़ने की आदत है इसे। पर उसे क्या पता
कि आप किस चीज से बने हो। मालिक, कल आपका स्कूल का पहला दिन है, पर वहां जाकर किसी से डर के या दब के रहने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी के झांसे में आना है आपको। मतलब के रहने की कोई जरूरत नहीं और ना वहां स्कूल में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, पर उन बातों के बहकावे में आपको नहीं आना है, क्योंकि आपको थोड़ी ना किसी की सेवा करनी है। आपको तो राज करना है यहाँ, राज, क्योंकि आप सबसे अलग हो, इस दुनिया के मालिक हो आप। आपको ये चोट कैसे लगी? वो चिराग, मंजुला, चिराग आ रहा है। देखो तो सही, हमारा चिराग ये यूनिफॉर्म में कितना अच्छा लग रहा है। ए वाह वाह वाह, ए इसके जूते तो देखो, एकदम जापानी लग रहे हैं। और ये सब पहन के चिराग बिल्कुल क्रिश जैसा लग रहा है। मुझे आज भी याद है उसका पहला स्कूल का दिन। बड़ी माँ, ये क्रिश कौन है? चिराग, क्रिश तुम्हारे बड़ी माँ का बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई। मम्मी, तो फिर अभी क्रिश मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बेटा वो हम सब से बहुत दूर चला गया ना, लेकिन आज भी वो हम सब के दिलों में है। बड़ी माँ, आप चिंता मत करो, जब तक आपका क्रिश नहीं आएगा ना, मैं ही आपका क्रिश हूँ। हाँ बेटा, अब तू ही मेरा क्रिश है। अच्छे से पढ़ो लिखो। पढ़ लिख के गुणी व्यक्ति बनो, हमारे कुल का नाम रोशन करो। माँ, आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? कौन है तू? कभी डराता है?
और कभी अपनी मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेता है। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मंजुला, आशीर्वाद दो चिराग को। अच्छा इंसान बन। अम्बे माँ तुम्हारी हमेशा रक्षा करे। चैंप, रेडी? चलो चलो, वरना स्कूल के पहले दिन ही लेट हो जाओगे। एक मिनट, दाइमा, दाइमा, दाइमा। मैंने जो बातें सिखाई है उनका ख्याल रखना। जी, ठीक है दाइमा। पहली बार ऐसा बच्चा देख रहा हूँ जो स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड है। चैंप, ये दिन हर इंसान की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। जिंदगी में क्या बनेगा, क्या बनना चाहता है, उस सब की तैयारी यहीं से होती है। इसीलिए खूब अच्छे से पढ़ना। अच्छा, और एक बात सुनो, यहाँ अपने नए फ्रेंड्स के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें याद है ना क्या करना है? क्या करना है? ये माँ बेटे के बीच का सीक्रेट है ना बेटा? यस मम्मी। चिराग, बाय मम्मी, बाय पापा। बाय। अच्छा सुनो, रिसेस में टिफिन खा लेना। ठीक है, खत्म कर दूंगा मम्मी। पहले चिराग की पढ़ाई को लेकर कितनी चिंता होती थी, लेकिन आज उसे ऐसे हंसते हंसते स्कूल जाते देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कूल चिराग जा रहा है और फर्स्ट क्लास पास मैं हो गई। रोहित परिवार का भरोसा सिर्फ आप पर टिका है गुरुजी। आंखें खोलिए गुरुजी, आंखें खोलिए। अगर आप नहीं जागे तो ना जाने कितने लोगों के जीवन में अंधकार छा जाएगा। एक बार आपने ही कहा था कि एक सन्यासी का जीवन दूसरों की सहायता के लिए होता है। अब आप हमें ऐसे मझधार में नहीं छोड़ सकते। जागिए गुरुजी, जागिए। गुरुजी, आप होश में आ गए? मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूं। हेलो मंजुला जी, शिशु बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आपको। गुरुजी को होश आ गया है। मैं ये खुशखबरी घर में सबको देती हूँ। नहीं नहीं, अभी आप किसी से कुछ मत कहिएगा। गुरुजी आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं, जिससे कि आप पूरा सच जान सके। ठीक है। चल चल दिखा, क्या है तेरे टिफिन बॉक्स में? सनी बनी, तुम दोनों खाओगे? हाँ। तो मुंह क्या देख रहे हो, उठाओ। कल से हमारे लिए
सारे क्लास के बच्चे बड़े डाउन मार्केट से, पर तुम मुझे अच्छे लगे, तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? ओके, यहाँ बैठ जाओ। ओके फ्रेंड। नो, now we are enemy. स्टूडेंट्स, टिफिन, मैं तो तुझे रिसेस में देखता हूँ। Good morning everyone. Now it's time for prayer. So join your hands and close your eyes. Everyone. प्रेयर शुरू होने वाली है। Stand properly, all of you. ये गाना कैसे बजने लगा? I say stop it and sit down. चमचम कर दे के अब घर चलें? चिराग की क्लास शुरू हो गई होगी। प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम हुई होती तो पियून हमें आकर बता देता। मैं उसे बोलकर आया था कि हम दोनों बाहर ही रुके हैं। देवांग, रुक जाते हैं ना। चिराग पहली बार अजनबी बच्चों के साथ है और आप तो जानते हो उसको कितना गुस्सा आता है। ओके मैडम। यशोदन जी, कैसे हैं आप? यशोदन जी, मैं काफी दिनों से आपसे बात करने के लिए व्याकुल थी। चिराग जब से जंगल से वापस आया है, कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं जानती हूँ मेरे इन सारे सवालों का जवाब आपके पास ही है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। शिशु जी, लगता है यशोदन जी की तबीयत ठीक नहीं है। जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। नहीं, रुको। चिराग पर शैतान का साया है। हाँ? और उसका एक ही उद्देश्य है, मानवता का विनाश और दुनिया की तबाही।